सभी भाई बहनों को प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री के 5 मुख एवं 5 दिव्य कोश। गायत्री की साधना करने वाले व्यक्ति को गायत्री का एक मुख और 2 भुजा और आगे चल के 5 मुख और 10 भुजाओं की साधना करनी रहती है। यह गायत्री के संबंध में व्यक्ति को जानना आवश्यक है। गायत्री अर्थात उस परब्रह्म परमात्मा की विश्वव्यापी महाशक्ति, जिसे प्रकाश, दिव्य प्रकाश, सविता का प्रकाश, ज्ञान, सविता गायत्री का देवता है। उस शक्ति की सर्वव्यापकता प्रकाश के रूप में जानी जाती है। प्रकाश अर्थात ज्ञान। जहाँ प्रकाश आ जाएगा वहाँ पे अंधेरा नहीं रहेगा, और जहाँ प्रकाश नहीं वह अंधेरा रहेगा। जहाँ ज्ञान आ जाएगा वहाँ पे अज्ञान नहीं रहेगा। ये गायत्री परमपिता परमेश्वर की दिव्य महाशक्ति है, जो उनका एक मुख और 2 भुजा और बाद में चल के 5 मुख और 10 भुजाओं का वर्णन आता है। वैसे गायत्री का कोई स्वरूप नहीं है। साकार रूप में अलंकारिक रूप से जो वर्णन किया गया, जो साकार पूजा के लिए प्रारंभिक उपासना साधना के लिए, नित्य कर्म के लिए, जब ध्यान और मंत्र मनोनिग्रह के लिए प्रारंभिक उपासना को ही प्राथमिकता देना पड़ेगी। प्रारंभिक से ही वह व्यक्ति का गायत्री की उपासना प्रारंभ होती है। नित्य कर्म प्रारंभिक से ही प्रारंभ होता है। उसका एक मुख और 2 भुजाओं का विवरण बताया जाता है। आगे चल के गायत्री की साधना करने वाले व्यक्ति को आगे ये जानना बेहद जरूरी है कि 5 मुख और 10 भुजाएं
क्या है? यह रहस्य एक उच्च स्त्री साधना क्रम में आता और उच्च स्त्री साधना क्रम आवश्यक भी है। कारण यह कि परमात्मा, परमपिता परमात्मा से मिलन एवं उनके जो सृष्टि का निर्माण है, उस सृष्टि के निर्माण में, उनके कार्य में सहभागी बनने के लिए हमें विलीन होना पड़ेगा, समर्पण होना पड़ेगा, विसर्जन होना पड़ेगा, परमात्मा की नजदीकी बढ़ाना पड़ेगी। उस उच्च स्त्री साधना के लिए व्यक्ति को श्रम साध्य, समय साध्य की आवश्यकता पड़ती, संकल्प बल, धैर्य और साहस की भी जरूरत पड़ती। उस दिव्य सत्ता से यह प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, हे माँ गायत्री, हमें साधना करने के लिए धैर्यता प्रदान करे, साहस प्रदान करे और सद्गुणों की वृद्धि प्रदान करे। तभी हम उच्च आदर्शों को, प्रज्ञा को, ऋतंभरा प्रज्ञा को धारण करने में हम सक्षम हो पाए। समय लगता, श्रम लगता, धैर्य लगता, साहस लगता। उच्च स्त्री साधना के रहस्य में 5 मुख एवं उनके 5 दिव्य कोष एवं भुजाओं का वर्णन को भी जानना आवश्यक होता है। गायत्री का देवता सविता अर्थात सूर्य, सविता का वह कण हमारे प्रत्येक शरीर में अनुभव करना रहता है। मूलाधार में, स्वादिष्ठान में, मणिपुर में, अनाद में, विशुद्धि में, आज्ञा चक्र में और सहस्त्रार में। वो बिंदु, वो प्रकाश, कभी वो प्रकाश छोटा दिखाई देगा, कभी रंग बिरंगा दिखाई देगा, कभी मिटता हुआ दिखाई देगा, किंतु धीरे धीरे साधक का वो प्रकाश का विस्तार होने लगता है। साधक को उस प्रकाश में डूबने लगता, खोने लगता है। जैसे चंद्रमा चकोर को निहारता रहता है, वैसे ही साधक उन प्रकाश को, दिव्य प्रकाश में खोए रहता है। दीपक, कीट पतंग अपना प्राण तक गमा देता, उसी प्रकार साधक उस सविता के प्रकाश में अपने को खोए रहता है और उस प्रकाश में डुबोए रहने के कारण वह व्यक्ति आनंदित, प्रफुल्लित और परमानंद, परम सुख का अनुभव विलीन करने से ही संभव होता और व्यष्टि के कर्मों को हटा के समष्टि में सहभागी बनने लगता, सर्वभौम कर देता। यही है माँ गायत्री की पंचकोशी साधना करने वाले साधक की मनोभूमि को उस स्तर की बनाना पड़ेगी, तभी व्यक्ति
माँ गायत्री के दुग्धपान का आनंद ले सकता है, तभी माँ गायत्री की कृपा दृष्टि उन्हें प्राप्त होगी। बिना वैसे साकार रूप में मूर्ति पूजा प्रारंभिक कक्षा कहलाती, जो नित्य कर्म में पूजा पाठ, स्तनव, जप, ध्यान, मनो निग्रह, एकाग्रता और मन का शोधन के लिए यह आवश्यक है। किंतु हमें आगे चल के उच्च स्तर में प्रवेश करना रहता। व्यक्ति अपने को निराकार में खोने लगता है और निराकार में ही उस साधक की पूर्णता पूर्ण होती। किंतु साकार रूप भी आवश्यक है। जिस प्रकार मकान की नींव बनाई जाती, उसमें कंकड़ पत्थर भरे जाते हैं, दीवार में कंकड़ पत्थर के द्वारा ही दीवार खड़ी की जाती है। किंतु वह उस दीवार को प्लस्तर के माध्यम से, रंगाई पुतार के माध्यम से, पेंटर के माध्यम से उस दीवार में एक रूप प्रदान किया जाता है। किंतु उसका आधार वही कंकड़ पत्थर ही होता। उसी प्रकार साधना के कर्म में, नित्य के कर्म में हमें साकार पूजा एवं साकार रूप को ही प्राथमिकता कर्म में लेना पड़ेगी, और वही हमारा उच्च स्तरीय का माध्यम बनता है। प्रकाश कण कण में, हमारे अंग अवयव में सुव्याप्त होने की हमें मनोभूमि उस प्रकार बना देता। उच्च स्तरीय साधना साधक को पंचकोश के माध्यम से ही प्रारंभ होती, और वह दिव्य कोश की साधना करने के लिए दोनों तरफ, दाएं और बाएं में 5 भौतिक और 5 भौतिक भुजाएं और 5 आत्मिक भुजाएं। आत्मिक 5 प्रकार का मिलता और 5 भौतिक। और उसी प्रकार हमारे पंचकोश की साधना से व्यक्ति निरोगी रहता, प्राणवान रहता, दूरदृष्टि रहता, ज्ञानवान रहता, आत्मबल बढ़ा लेता और अपने को हर समय आनंदित और प्रफुल्लित रखता। यह जो पंचकोशी साधना करने वाले व्यक्ति को लाभ मिलना प्रारंभ होती। साधक को यह जानना आवश्यक है कि गायत्री की साधना प्रारंभिक के साथ साथ में हमें आगे चल के उच्च स्तरीय में 5 मुखी साधना प्रारंभ करना चाहिए। ये 5 मुखी साधना में प्रथमतः अन्नमय कोश आता, और अन्नमय कोश को पुरुषार्थ करने के लिए निरोग रखना बहुत आवश्यक रहता, और शरीर निरोग रहेगा तभी हम कुछ लोक मंगल के लिए, लोक प्रयोजन के लिए अपने उद्देश्यों की पूर्णता एक स्थूल शरीर के माध्यम से ही संभव होगी। और स्थूल शरीर को निरोग रखने के लिए सर्वप्रथम हमें अन्नमय कोश की साधना आवश्यक होती है। गायत्री की अन्नमय कोश की साधना करने वाले व्यक्ति को निरोगता प्रथम लाभ मिलने लगता है, और प्रथम लाभ के साथ साथ में व्यक्ति की बुद्धि, प्रज्ञा प्रखर होने लगती।
कौशलता बढ़ने लगती है उसकी, मित्रता बढ़ने लगती है उसकी। ये गायत्री के प्रथम कोष अन्नमय कोष की साधना से व्यक्ति को प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। गायत्री की विद्या को जानना आवश्यक है, और उनके विद्या को जाने बिना व्यक्ति साधना करेगा तो साधना में वह गायत्री विद्या का लाभ मिलना व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाएगा, और लाभ नहीं मिलेगा तो गायत्री विद्या को गुरु को दोष देता रहता, और ये अपने स्तर से साधना करने वाले व्यक्ति का लाभ के स्थान पे नुकसान होता है। व्यक्ति गायत्री विद्या की कला को, उसके सिद्धांत को समझे बिना जो साधना और उपासना करेगा तो निराशा, हताशा ही मिलेगा। ओम शांति शांति शांति।